अगर आपके फीड में ये वीडियो आया है और आपने इसे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आइदर आपको पाइलोनीडल साइनस है और आप सर्जरी के बारे में सोच रहे हो, आपका सर्जरी हो चुका है, या आपका सर्जरी होने के बाद आपका जो पाइलोनीडल साइनस है वो रिकर हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइलोनीडल साइनस एग्जैक्टली होता क्या है, वो क्यों होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो रिकर क्यों होता है और रिकर ना हो इसके लिए हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अमित मोड़े। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और पाइलोनीडल साइनस एक मेरा बहुत लगाव है इसमें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं रिकरेंट पाइलोनीडल साइनस वाले। तो अभी जानेंगे कि ये पाइलोनीडल साइनस जो बीमारी है वो एग्जैक्टली होती क्या है। तो आपका जो ग्लूटियल रीजन होता है, दोनों जो आपके बटक्स रहते हैं, दोनों बटक्स के बीच में जो वैली रहती है जिसे हम ग्लूटियल क्लेफ्ट कहते हैं, वो एरिया में आपका पाइलोनीडल साइनस होता है। साइनस क्या होता है? तो साइनस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको एक एक्सटर्नल ओपनिंग है, आपके स्किन में एक्सटर्नल ओपनिंग है, बट उसका जो दूसरा एंड है वो ब्लाइंड है। कई बार साइनस ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, कई बार वो रूट्स जैसे हो सकते हैं जिसमें एक साइनस होता है और उसके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। जनरली ये पाया गया है कि पाइलोनीडल साइनस में एक ट्यूब जैसे होने के बजाय कई बार ऐसे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण विच इज़ वन ऑफ द रीजंस कि पाइलोनीडल साइनस को हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पाइलोनीडल साइनस होता क्यों है? पाइलोनीडल साइनस जनरली हेयरी इंडिविजुअल्स में देखा गया है। तो आपके जो जैसे आपके सर के बाल होते हैं वो नॉर्मली झड़ते हैं, वहाँ पे नए बाल आ जाते हैं, वैसे ही आपके बैक के बाल होते हैं उनका भी वही साइकिल होता है। वो कई बार झड़ जाते हैं और झड़ने के कारण बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो आपके ग्लूटियल क्लेफ्ट में जाके सेटल हो जाते हैं। नॉर्मली जो हेयरी इंडिविजुअल्स रहते हैं जिनमें बैक के ऊपर ज़्यादा बाल है, उन लोगों में वो नंबर ऑफ हेयर्स जो वहाँ पे ग्लूटियल रीजन में जाते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ग्लूटियल रीजन में जाने के बाद क्या होता है कि वो आपके जो हेयर है वहाँ पे आपकी जो स्किन है ग्लूटियल क्लेफ्ट की, उसको इरिटेट करते हैं, माइक्रो इंजरीज होती है। और जनरली वो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव सक्शन ऑफ सिटिंग देयर कंटिन्यूसली, और आपका जो बटक्स का जो मूवमेंट होता है उसके कारण जो एक नेगेटिव प्रेशर वहाँ पे तैयार हो जाता है, वो माइक्रो इंजरीज से आपके जो हेयर है वो अंदर माइग्रेट हो जाते हैं और उसके कारण आपको वहाँ पे एक साइनस तैयार होता है। नॉर्मली ये साइनस अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है तो जनरली इसमें बहुत मिनिमल पेन हो सकता है, बट और कुछ अमाउंट और थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो सकता है। हाउएवर अगर उसमें आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, वहाँ पे एक एब्सेस हो जाता है, वो एरिया आपका पेनफुल हो जाता है और वहाँ से आपका पस आना शुरू हो जाता है, जिसे हम पाइलोनीडल एब्सेस कहते हैं। तो कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मेरा जो पाइलोनीडल साइनस है उसके लिए आप लेज़र करवा दो। तो क्या पाइलोनीडल साइनस के लिए लेज़र करवा सकते हैं? देखो, आपके बॉडी में अगर कोई भी फिस्टुला है, साइनस है, तो उसमें लेज़र ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। पर जैसे मैं शुरुआत में ही आपको मैंने बोला था कि जो पाइलोनीडल साइनस है ये जनरली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में नहीं होता, उसको मल्टीपल ब्रांचेस होती है और वो ब्रांचेस के कारण हर एक ब्रांच में जाके लेज़र करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बाहर का जो ओपनिंग है वो 1 मिलीमीटर से भी छोटा वाला ओपनिंग रहता है। तो एवरी ब्रांच को जाके टारगेट करना इम्पॉसिबल होता है और उसी के कारण अगर हम उसे लेज़र से ट्रीट करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका एक या 2 ब्रांचेस वहाँ पे छूट जाए, उसको हम ट्रीट ना कर पाए और उसके कारण रिकरेंस के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो मेरे अनुसार पाइलोनीडल साइनस का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है, बिकॉज सर्जरी में आपको एक कंप्लीट एक्सिजन ऑफ साइनस आप कर सकते हो। पाइलोनीडल साइनस का सर्जरी कैसे होता है? तो हम आपका एक एनेस्थेटिक इवैल्यूएशन के लिए सारे ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, आपका एक सर्जिकल फिटनेस लेते हैं और आपका जो सर्जरी है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में होता है। आपको सर्जरी के दौरान हम पेट के बल लिटाते हैं और फिर आपका जो साइनस का ओपनिंग है उसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें हम एक ब्लू डाई डालते हैं जिसे हम मिथिलीन ब्लू कहते हैं, जिससे ये होता है कि आपके जो सारे ओपनिंग्स हैं, सारे ट्रैक्स हैं, वो उनको एक कलर आ जाए ताकि कोई ट्रैक वापस बाहर छूट ना जाए। ये एक बार हो जाता है तो उसके बाद हम आपका जो साइनस है वो एक इलिप्टिकल फैशन में कंप्लीट एक्सिजन करते हैं। एक बार हम कंफर्म करते हैं कि कोई ब्लू डाई आपके वूंड में दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कि द एक्सिजन हैज़ बीन कंप्लीट। उसके बाद
आपका जो रेसिडुअल वुंड है उसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमने जो ट्रीटमेंट बोला ये पाइलोनीडल साइनस का हो गया। अगर आपको पाइलोनीडल एब्सेस है तो उसका ट्रीटमेंट हमें बस एक इंसिजन एंड ड्रेनेज करना पड़ता है, जिसका मतलब है हम उसको बस एक छेद देते हैं, छेद से आपका पस निकाल देते हैं, वो वुंड को हील होने देते हैं और फिर सेकेंड स्टेज में हम आपका जो पाइलोनीडल साइनस का जो ट्रीटमेंट है वो करवाते हैं। तो सर्जरी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पाइलोनीडल साइनस नॉट टू रिकर। पर ये सर्जरी करने के बाद भी कई लोगों में पाइलोनीडल साइनस रिकर होते हैं, और वो रिकर क्यों होते हैं उसके दो कारण होते हैं, और इट इज़ कम्प्लीटली इन आवर हैंड्स कि पाइलोनीडल साइनस रिकर ना हो। तो वो दो ऑप्शंस कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास होता है कि जो हम एक्सीजन करने के बाद जो टाँके लेते हैं वो नहीं करना है, उसकी जगह अगर एक प्लास्टिक सर्जन इन्वॉल्व होता है तो वो आपका जो स्कार है उसको लैटरलाइजेशन कहते हैं। तो हम अलग अलग फ्लैप टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कुछ लोग जेड प्लास्टिक करते हैं, कुछ लोग रोम्बॉइड फ्लैप करते हैं, और ये हम टेक्निक्स यूज़ करके आपका जो स्कार है उसको लैटरलाइज कर सकते हैं। स्कार लैटरलाइज होने से क्या होता है, आपका स्कार अगर बीच में ग्लूटेल क्लेफ्ट में ना हो तो आपके जो हेयर है उसमें जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका स्कार जो है वो आपके स्किन का वीकेस्ट पॉइंट रहता है। तो अगर आपका स्कार अगर ग्लूटेल क्लेफ्ट में ही आ गया तो वो रिकर होने की इसकी वजह से संभावना ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ आपको पोस्ट ऑपरेटिवली ये ध्यान रखना है कि आपका हेयर फॉल जो है वो कम हो जाए, और उसके लिए आपको परमानेंट हेयर रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेरी हेयर रिडक्शन आप करवा सकते हो वैक्सिंग करके या आप शेविंग, रूटीनली शेविंग करके, बट बिकॉज आपका बैक जो है वो एक ऐसा एक्सेसिबल एरिया नहीं है जहाँ पे आप खुद शेविंग कर सको, खुद वैक्सिंग कर सको, आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत है, परमानेंट हेयर रिडक्शन की ज़रूरत है, और वहाँ पे काम आता है लेज़र हेयर रिडक्शन का। लेज़र हेयर रिडक्शन डिपेंडिंग ऑन योर द नंबर ऑफ हेयर यू हैव ऑन योर बॉडी, आपको 4 से 5 सेटिंग लग सकते हैं। ये 4 से 5 सेटिंग करने के बाद आपका जो नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स ऑन योर बैक विल गो डाउन, और उसके कारण आपका रिकरेंस का चांसेस जो है वो कम हो जाएगा। सो द बेस लाइन ऑफ दिस एंटायर वीडियो इज़ दैट पाइलोनीडल साइनस इज़ अ वेरी ट्रीटेबल कंडीशन। इसको रिकर नहीं होना चाहिए अगर हम इसको अच्छी तरीके से प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, उसको उन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप किसी को जानते हो जो पाइलोनीडल साइनस से परेशान है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।